मेरा नाम सैयद इकबाल अहमद है। मेरा नाम हुआ सैयद शकील अनवार। सैयद हामिद अशरफ। मेरा नाम सैयद खालिद नसीरुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद उमर अशरफ और मैं खालिद नसीरुद्दीन साहब के साथ जा रहा हूँ बिहार शरीफ, उनके आबाई मकान को मीरदाद में देखने के लिए। तो हम निकलते हैं पटना से बिहार शरीफ के सफ़र पर। तो हमें बिहार शरीफ के आउटर में एक गांव मोड़ा तालाब मिलता है और वहाँ हम देखते हैं एक बहुत ही तारीख़ी मस्जिद जो 3 गुंबद की थी। वहीं पर हमारी मुलाकात होती है शकील अनवार साहब से, जिन्होंने उस गांव के बारे में बेसिक जानकारी दी। मेरा नाम हुआ सैयद शकील अनवार। ये गांव मोड़ा तालाब नालंदा, और ये मस्जिद है हम लोगों की शाही जामा मस्जिद। और ये पीछे जो नज़र आ रहा है, यहाँ के बड़े बुज़ुर्ग हैं सैयद लतीफ़ दानिशमंद, जिनको हम लोग बंदगी साहब कहते हैं। और उसके आगे जो मज़ार है वो नकापोश साहब की है, जो कि वो भी इसी खानका के सज्जादे नशीं रहे हैं। लेकिन किसी ज़माने में ये खानका किस वजह से यहाँ से चली गई दानापुर, जो आज शाहपुर टोली, दानापुर शाहपुर टोली में ये खानका चल रही है। तो शकील अनवार साहब से मिलने के बाद हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं बिहार शरीफ की एक बहुत ही पुरानी और मशहूर जगह, जिसका नाम है सोगरा स्कूल। जी हाँ, हम लोग सोगरा स्कूल के कैंपस में पहुंचते हैं, जिसके बारे में खालिद नसीर साहब ने बताया कि उनके बुज़ुर्गों की वजह कर ये स्कूल वजूद में आया था, यानी उनके दादा मोहसिन साहब इस स्कूल को इस्टेब्लिश करने वालों में से रहे। इसके अलावा उनके ख़ानदान के और भी लोग यहाँ पे सेक्रेटरी की हैसियत से ज़माने तक रहे। तो हम लोग थोड़ा देर उस स्कूल में गुजारने के बाद चल देते हैं अपने सफ़र की तरफ आगे, यानी मीरदाद मोहल्ले की जानिब। मीरदाद में हम पहुंचते हैं खालिद नसीर साहब के आबाई मकान पर, जिसका नाम था गुलशन। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही वसी इलाके में बना हुआ ये मकान हम देखते हैं। यहाँ पे लगी हुई बहुत सारी चीज़ें खालिद साहब खुद दिखाते हैं। मेरा नाम सैयद खालिद नसीरुद्दीन और अभी हम अपने आबाई घर बिहार शरीफ में हैं। ये मोहल्ला मिर्दाद के नाम से जाना जाता रहा शुरू से। हमारे छड़ दादा थे जिनका नाम था सैयद मीर करामत हुसैन। उन्होंने इस मिर्दाद महल्ले की बुनियाद रखी और इस मिर्दाद महल्ले को बसाया और सींचा संवारा। बड़ा ही खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड मकान था। इस मकान के अंदर बहुत सारी पुरानी तस्वीर लगी हुई थी जो उनके बुज़ुर्गों की थी। कोई उनके चचा की थी तो कोई उनके वालिद की, कोई इनके दादा की थी तो कोई उनके परदादा की। उनके परदादा थे नवाब नसीरुद्दीन साहब, वहीं उनके दादा थे खान बहादुर मोहम्मद मोहसिन, वहीं उनके वालिद थे वसीउद्दीन साहब, जो बिहार शरीफ के 2 टर्म एमएलए भी रहे। वहीं उनके जो बड़े भाई थे वो थे खुर्शीद मोहसिन, जो एमएलसी रहे हैं आरजेडी से। तो उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद वो घर के उस इलाके में ले जाते हैं जो जनान खाना था। तो वो भी काफ़ी वेल मेंटेन्ड और बड़ा स्ट्रक्चर था। वहाँ पर हम देखने के बाद उस मस्जिद में जाते हैं जो इनके बुज़ुर्गों ने बनाई। ये मस्जिद है जहाँ खड़े हैं हम लोग। ये भी मेरे पुरानी मस्जिद है, छड़दादा की मीर करामत हुसैन साहब के टाइम की मस्जिद बनी हुई है। 2003-4 में मुनज़्ज़म कर दिया गया पूरा। फिर उसको हम लोगों ने नई तौर पर इस मस्जिद को बनवाया। हमारे मजले भैया डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर जावेद साहब, उन्होंने अपने इससे बनवाया अब्बा के नाम से, सैयद वसीउद्दीन अहमद मस्जिद लिखा हुआ। और ये पुराना ये नया मिर्दाद है। अभी ये हम लोगों ने अपने ज़मीन पर पूरे को बसा दिया। बीघों बीघा ज़मीन चली गई हम लोगों की 1981 के राइट के बाद। फिर आस-पास में इनके रिश्तेदारों से भी हम मिलने जाते हैं। उसमें एक इकबाल साहब थे जो उनके रिश्ते में चचा लगते थे। तो उन्होंने ख़ानदान की काफ़ी डिटेल्ड हिस्ट्री बताई। मेरा नाम सैयद इकबाल अहमद है। मैं मिर्दाद बिहार शरीफ का रहने वाला हूँ। ये ख़ानदान तुगलक ज़माने में आया और सैयद करामत हुसैन साहब को बिहार शरीफ की इमामत भी मिली, जो बड़ी दरगाह में ईद और बकरीद की नमाज इन्होंने पढ़ाया। फिर इनके औलादों ने पढ़ाया वहाँ। सैयद करामत हुसैन साहब के 8 बेटे। पहले बेटे का नाम सैयद अमीरुद्दीन साहब, जो मोहल्ला मिर्दाद में है। दूसरे बेटे का नाम नवाब नसीरुद्दीन साहब है, जो भी मिर्दाद में है, जिनका घर गुलशन कहलाता है। और तीसरे बेटे का नाम कबीरुद्दीन साहब है, जो पटने में रह गए। और दूसरे घर से 5 लड़के। बड़े लड़के का नाम सैयद ज़मीरुद्दीन अहमद था, जो चीफ सेक्रेटरी थे भोपाल में। और मझले बेटे का नाम सैयद करीमुद्दीन था, जो पटने में थे। और तीसरे बेटे का नाम सैयद हमीदुद्दीन था, वो मिर्दाद में रहे। और चौथे बेटे का नाम सैयद सईदुद्दीन अहमद था, जो बिहार शरीफ में रहे। उन्हीं का ये घर है। और वो चेयरमैन भी थे म्यूनिसिपैलिटी के, पहले मुस्लिम चेयरमैन थे 1938 से 1953 तक। फिर सोगरा स्कूल के सेक्रेटरी भी रहे, वो भी
करीब करीब 15 साल वहाँ उन्होंने ये किया। उसके बाद सईदुद्दीन साहब के बाद छोटे लड़के हमीदुद्दीन साहब जो डिप्टी कलेक्टर थे पटने में, और उनका मकान जो है कदम कुआं में है, दारुल शरफ नाम है मकान का। ये करामत हुसैन साहब के 8 बेटे हो गए। ये कब का मकान है, क्या है इसकी तारीख ज़रा बताएं। वही टाइम का 1875 रीमॉडल होता हो गया। ये किन्होंने बनवाया था? ये करामत हुसैन साहब ने। अच्छा, ये मौलवी करामत हुसैन साहब का मकान है, जो फिर बाद में उनके जो बच्चे हुए तो उन्होंने अपना अलग अलग मकान बनाया। हाँ, तो उन तमाम लोगों का ज़्यादातर का मकान यहीं पे था। यहीं था। तो ये जिनका मकान है जो यहाँ रहे, वो यहाँ के ये रहे थे, मतलब एक तरह से मेयर कह सकते हैं, म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन। हाँ, वो आपके दादा जान हुए। हाँ, हाँ, और उनके वालिद हुए करामत साहब। हाँ, उनके वालिद करामत। अच्छा अच्छा। उसमें उनको जब मिला था ये मिडिल और ये सनद देने को दिया, तो कमिश्नर ने खत लिखा था, वो देखा है ना, दिया जी, ना। जी, जी। हाँ, कि इतना बजे आपको वहाँ छज्जू बाग में आना है। तो छज्जू बाग उस वक्त ये था, मतलब कलेक्ट्रेट था। हाँ, और ये क्या है? ये भी उसी का पोर्शन है, ये पुराना। अच्छा, ये एक पुराना पोर्शन यादगार के तौर पर अभी भी हाँ, महफूज है, ये वैसे ही दरवाज़ा। हाँ। फिर वहीं पे उन्होंने बातचीत में बताया कि यहीं पे बगल में सुलेमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाह अलैह का भी मकान है, जहाँ पे उनके पोता भी रहते हैं। तो हम चलते हैं उनसे मिलने के लिए। अभी मिर्दाद ही में है। अब मिर्दाद के और जो दूसरे लोग हैं उनसे मिलाया आपको। ये सब इंटरकनेक्टेड है। ये कोठा घर का लादा था, कोठा घर का लादा था ये। अच्छा अच्छा। तो ये रशीद दादा का था, रशीद साहब थे, सैयद रशीदुद्दीन, उनका ये मकान हुआ ये भी बड़ा खूबसूरत मकान है। ये भी आपके रिश्तेदारों का है? सब आप हाँ रिश्तेदार हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आइए आपको मिलाते हैं, एक साहब हैं हमारे, अस्सलाम वालेकुम। उमर अशरफ साहब हैं। कैसे हैं? उमर अशरफ साहब हैं। हाँ, ये बहुत पहुंची हस्ती, बहुत पहुंची हस्ती है। ये रशीद दादा के ये पोता हुए माशाल्लाह। और जमील चचा के बेटा हुए। अच्छा, जिनका भी जिक्र हो रहा हाँ, ये रशीद मंजिल उन्हीं की। माशाल्लाह, इन्हीं बड़ा लोगों खूबसूरत मकान। हाँ, और ये नैयर साहब हैं, रियाजुद्दीन नैयर है ना। काको में ये आपने कवर किया था, जी जी, काको जहानाबाद का फरीदिया, हाँ। हमारा ननिहाल है। वाह माशाल्लाह। ये 4 भाई थे, एक भाई का इंतकाल हो गया, बड़े अरशद भाई। उसके बाद इम्तियाज़ जमील, इनके मंझले भाई, वो हैं यहीं। और उसके बाद ये हैं नैयर साहब। उसके बाद शफ़ू साहब हैं, शफ़ी साहब। आपके यहाँ पुरानी फ़ोटोज़ का कोई कलेक्शन, पुरानी फ़ोटो, पुराने डॉक्यूमेंट, पुरानी चीज़ें कुछ उन्होंने मियाँ कहीं से सब दिमाग खिला दियो। आगे काट गया कि कहा? तो ये रशीद मंजिल हम पार करते हुए अब किनके मकान की तरफ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं मनी साहब जज जो थे, वो कौन है? सैयद मनीरुद्दीन अहमद। सुलेमान अशरफ साहब ने पुष्पालक लिया था हमारे चचा को, मनीर चचा को, अच्छा, जो जज थे, जो सुलेमान अशरफ साहब की अपनी औलाद कोई नहीं थी? अपनी औलाद नहीं थी उनकी, अच्छा अच्छा। तो उन्होंने पुष्पालक लिया था इनको, मनीरुद्दीन साहब, मनीरुद्दीन अहमद। तो ये अशरफ मंजिल उन्हीं की है। अच्छा, जिनके नाम पे है ये सैयद हामिद अशरफ का नाम। लेट सैयद मुनीरुद्दीन अहमद, रिटायर्ड जज, और ये हामिद उनके बेटा हुए। अच्छा, सुलेमान आइए। अशरफ साहब इनके दादा हो गए। हाँ हाँ, हामिद देखिए, ये इनका घर हवेली हुआ इनका। सुलेमान अशरफ साहब का मकान इसी मोहल्ले में है। ये मेरे लिए बिल्कुल नई जानकारी थी, इसलिए मैं उनके घर भी पहुंचता हूं। वहां उनके पोते से मुलाकात होती है, वो मुझे अपने ख़ानदान के बारे में बेसिक जानकारी देते हैं। मौलाना सुलेमान अशरफ ये दादी अम्मा के भाई होते थे। तो अब्बा जान जब मैट्रिक पास की था, हमारे वालिद साहब सैयद मनीरुद्दीन अहमद, तो दादा जान से इन्होंने, सुलेमान अशरफ साहब ने इनको ले लिया कि हम लेके जाएंगे अलीगढ़। तो इन्होंने तालीम वहीं हासिल किया, मेरे वालिद साहब मौलाना सुलेमान अशरफ साहब के अंदर में। तो मौलाना सुलेमान अशरफ साहब अलीगढ़ में रहते थे, गार्डियनशिप उन्हीं का था। मेरे वालिद साहब जब BA किया और LLB किया वहीं से, वो फिर बिहार शरीफ, मौलाना सुलेमान अशरफ साहब ने कहा कि तुम चले जाओ बिहार शरीफ, तो दादी अम्मा यानी वालदा का खिदमत करने। और फिर हमारे वालिद साहब जो है फिर मुंसिफ इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम, मुंसिफ का एग्ज़ाम दिया था। तो मौलाना सुलेमान अशरफ साहब से पूछ के दिया।
उनसे पहले मैं इजाज़त ले लिया, तब मौलाना सुलेमान अशरफ साहब ने कहा हाँ ठीक है दो। तो ये कम्पीट कर गए वालिद साहब, तो ये मुंशी हुए। मुंशी होते हुए फिर माशाल्लाह से तरक्की करते गए। जब ये एडिशनल जज हो गए तो 1971 में ये रिटायर्ड हुए आरा से। मौलाना सुलेमान अशरफ साहब ने अडॉप्ट किया मेरे वालिद साहब को, क्योंकि नावल थे, कोई औलाद नहीं थे। और उन्होंने पढ़ाया भी उन्हें। उन्होंने पढ़ाया भी, और फिर वो बाद में जज भी हुए। जज में। तो ये मकान मौलाना सुलेमान अशरफ साहब ने मेरे वालिद साहब को, यानी जो गोद लिया था मेरे वालिद साहब को, उन्होंने दे दिया। ये मकान असल में किनका है? मौलाना सुलेमान अशरफ साहब का। अच्छा, अगर मान लीजिए तारीख़ के स्टूडेंट जो लोग मौलाना सुलेमान अशरफ पे काम करते हैं, तो वो अगर बिहार शरीफ आएँ, उनके मकान ढूंढते हो तो ये यही मकान है, यही उनका मकान। आबाई। जी हाँ, आबाई मकान यही है। हामिद अशरफ साहब से मिलने और उनसे बात करने के बाद हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए मिर्दाद का हमारा ये सफ़र वहाँ पर के कदीमी कब्रिस्तान में जाकर इख्तिताम पर पहुँचता है। यानी हम उस घराने में जाते हैं जिसने इस मिर्दाद को बसाया। वहीं पे हम उनके माज़ार और उनकी आखिरी आरामगाह को भी देखते हैं, जहाँ पे इस घराने के सारे बुज़ुर्ग दफन हैं। और इसी के साथ मिर्दाद का हमारा कुछ घंटे का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। यानी यहाँ से निकलकर हम वापस उस जगह जाते हैं जहाँ पर हमारी गाड़ी लगी हुई थी, और फिर हम वापस पटना की जानिब लौट जाते हैं।